नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, आपको पता होगा जिस तरह आज आरबीआई के गवर्नर ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, पर उसमें इसके निचोड़ लेके आया हूँ मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि आपके लिए कौन से पॉइंट्स यूजफुल है और जिससे आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ पॉइंट्स में नोट करें। उनका पहला सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, कैश की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। कैश अवेलेबल रहेगा बैंकों में, एटीएम्स में। अभी 91% एटीएम काम कर रहे हैं, जो कि करते रहेंगे। तो आप ज़बरदस्ती भीड़ मत लगाओ एटीएम और बैंकों में, आपको आराम से कैश मिलता रहेगा। और वैसे भी डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो जो लोग फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हैं उनको तो वैसे भी कैश की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला भाई जो कोरोना की वजह से मंदी बहुत बढ़ रही है और हमारा देश भी मंदी की तरफ बढ़ रहा है, पर दूसरी कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो हमारा देश काफ़ी ठीक है। और जो बारिश की टाइम यानी मानसून के बाद जो हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सही आ सकता है, क्योंकि उस समय खेती का होता है, तो भारत की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सुधरेगी। इसके बाद थोड़ा उन्होंने फंडिंग करी है। बता देता हूँ, जो नॉन बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस होते हैं, जैसे नॉन बैंकिंग हो गया, एनबीएफसीज हो गई, एचएफसीज हो गई, उनको 50,000 करोड़ की हेल्प की है। नाबार्ड जो किसानों का बैंक होता है, जो उनको सबसे अच्छा है, उनको 25,000 करोड़ की हेल्प करी और सिडबी को 15,000 करोड़ की हेल्प करी है। और साथ ही एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड को भी 10,000 करोड़ की मदद करी गई है। जो बता देता हूँ कि जो भाई अभी समय जो देश की जो भारत की जीडीपी है और इकोनॉमी है, उसमें खेती बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसलिए नाबार्ड जो उसका एक संस्था है उसको काफ़ी अच्छा पैसा दिया गया, 25,000 करोड़, जिससे कि किसानों हमारे भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भाई मैं बता देता हूँ आपको, एनएचबी यानी आपके जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड, जो आपके होम लोन मॉर्गेज लोन चल रहे हैं, उसमें बहुत सारी मोरेटोरियम भी आ गया है। और अभी बहुत सारी कंपनी जो उसमें लॉस में चल रही हैं, जो प्राइवेट एनबीएफसीज हैं या एचएफसीज हैं, तो उनको भी हेल्प करी गई है कि भाई आप लोग भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं भारत इकोनॉमी में एक अच्छा रोल निभाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या आई है, रिवर्स रेपो रेट। जी हाँ, रिवर्स रेपो रेट को फिर से रिवाइज कर दिया गया है। वो 4% से 3.75% तक ला दिया गया, यानी 25 बेसिस पॉइंट की उसमें कटौती की गई है। इसका फायदा क्या पहुंचेगा, आप लोगों का जो भी लोन चल रहा है, यदि मान लीजिए आपका कोई होम लोन चल रहा है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं उसमें आपका बैंक चाहेगा तो आपको उसमें छूट दे सकता है। रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है कि जो आरबीआई जो जिस दर पे बैंक को लोन देता है, यानी बैंक कहीं से लोन लेता है आरबीआई से, उसको लौटाना होता है, तो जो बैंक को लौटाना होता है जिस रेट में, उसमें भी बैंक को छूट दी गई है। यानी कि बैंक को छूट मिल रही है तो ये जाहिर सी बात है वो छूट का फायदा कहीं ना कहीं आपको भी होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। और गाइस, एक चीज़ जो हमारे गवर्नर साहब ने एक चीज़ बताई कि हमको जो बैंक्स हैं उसका काफ़ी बड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो कठिन समय में बैंक्स काम कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी में, देश इकोनॉमी में बैंक्स को बहुत बड़ा रोल होता है। तो गाइस, बैंकों का अब अच्छे से काम कर रहे हैं, सवाल आता है हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय बैंक में काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मोरेटोरियम भी उनको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो गाइस, सबसे छोटा सा हम काम ये कर सकते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ, जितना हो सके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है, तो प्लीज़ अपना ईएमआई पे जरूर करिए बैंकों को। क्योंकि अगर आपका ईएमआई बैंक के पास जाएगा तो बैंक ही के लिए वो अच्छा होगा। आपका ईएमआई जाएगा तो वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं आप दूसरे को देगा, और वो बैंक का जो सर्कुलेशन है, जो प्रोसेस है, साइकिल है, वो चलती रहेगी। तो गाइस, आपका सफिशिएंट पैसा है तो ज़बरदस्ती मोरेटोरियम मत लो, वो आपके लिए भी नुकसानदायक है और बैंक के लिए भी नुकसानदायक है और हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। तो गाइस, छोटी कुछ बातें थी, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, वीडियो बंद करता हूँ। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और दूसरी बात है वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।